दोस्तों, अगर आप पेरेंट्स और गार्जियन हैं तो वीडियो ध्यान से देखें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो अपने पेरेंट्स को जरूर दिखाएं। दोस्तों, मेरा तकरीबन 15 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं प्रेजेंटली नीट स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ और इससे पहले मैंने कई साल यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया है। बहुत सारे लोगों के माइंड में कन्फ्यूज़न होता है कि 9th-10th क्लास में या उससे भी इवन लोअर क्लासेज में बच्चे को कोचिंग में भेजा जाए या स्कूलिंग से कराया जाए। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, कई बार हम देखते हैं 6-7 स्टैंडर्ड से या 9-10 से तो बहुत कॉमन हो गया है बच्चे को कोचिंग में भेज देना। वहाँ पे कोचिंग में भेजने से जहाँ तक मुझे लगता है कि आपका बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर तो बहुत जल्दी बन सकता है, बट वो लाइफ स्किल नहीं सीख पाता जो उसे स्कूल में सीखने को मिलती हैं। आपने बहुत जल्दी डॉक्टर इंजीनियर बना दिया, बट अगर उसको सोसाइटी के बिहेवियर का नहीं पता, अगर उसको लाइफ स्किल्स उसके पास नहीं है, कैसे सोसाइटी के साथ कोऑपरेट करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, वो सोसाइटी को समझ ही नहीं पा रहा, तो फिर ऐसे डॉक्टर और इंजीनियर का क्या फायदा। डॉक्टर इंजीनियर की डिग्री होने के बावजूद भी वो बहुत अच्छा कमा नहीं पाएगा अगर उसको सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो। इसीलिए मैं कंपैरिजन करना चाहूंगा स्कूल और कोचिंग में, दोनों के प्रो और कॉन्स, फायदे और नुकसान क्या हैं। जब हम स्कूलिंग की बात करते हैं तो क्या चीजें हमें स्कूलिंग में मिलती हैं, क्या चीजें हमें एक कोचिंग के बंद कमरे में मिलती है। स्कूल के अंदर साइंस एग्जीबिशंस होते हैं, साइंस के प्रोजेक्ट जहां पे बच्चे अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग बनाते हैं, तो इससे उनका जो इंटरेस्ट है वो डेवलप होता है साइंस के प्रैक्टिकल स्किल्स में, साइंस का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उसमें। इसी टाइप से स्कूल में बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बच्चा पार्टिसिपेट करता है, जिससे वो फिजिकली मेंटली दोनों तरीके से हेल्दी रहते हैं और बहुत सारे बच्चे तो स्पोर्ट्स को अपना कैरियर भी बना लेते हैं। म्यूजिक और डांसिंग जैसी एक्टिविटी स्कूल के अंदर सिखाई जाती हैं। ये भी आगे जाके अगर आपका बच्चा अच्छा टैलेंटेड है म्यूजिक और डांस के केस में, इन्हें अपनी हॉबी के साथ साथ वो अपना प्रोफेशन भी बना सकता है, तो एक चांस रहता है। नहीं तो ये जो एक्टिविटी है ये ब्रेन को रिफ्रेश करने के लिए, बॉडी को एक्टिव रखने के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। इसी टाइप से कल्चरल एक्टिविटी बहुत सारी स्कूल्स में कराई जाती हैं, कई सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। इससे बच्चे को अपने कल्चर के बारे में नॉलेज होती है, अपनी कल्चर से अट्रैक्शन होता है, लगाव होता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है बिहेवियर स्टडी। बच्चा बहुत सारे बच्चों के बीच में रहता है, एक ओपन एनवायरनमेंट में रहता है, उनके साथ खेलता कूदता है, तो उससे बच्चे को दूसरे बच्चों का बिहेवियर स्टडी करने में या यूँ कहें सोसाइटी की स्टडी करने में हेल्प मिलती है, जिससे बच्चा मान लो डॉक्टर इंजीनियर नहीं भी बन पाया, वो खुद का कोई बिजनेस कर रहा है तो उसे रन करने में भी हेल्प मिलती है। कई बार डॉक्टर आप बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज से बन गए बट आप क्लिनिक नहीं चला पा रहे, मतलब सोसाइटी के साथ कैसे इंटरेक्शन करना है वो स्किल्स आप में नहीं है, उस वजह से आपकी डिग्री किसी काम की नहीं है। फिर तो लेट्स फोकस ऑन मैथ्स एंड साइंस। ये डिसएडवांटेज है स्कूलिंग सिस्टम में। हम देखते हैं हर एक सब्जेक्ट पे इक्वली फोकस होता है। हमें पता है ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों का कैरियर मैथ्स और साइंस यानी मेडिकल नॉन मेडिकल स्ट्रीम में बनाना चाहते हैं, बट स्कूलिंग में मैथ साइंस पे कम काम होने की वजह से बच्चे का मैथ साइंस लोअर क्लासेस से ही वीक रह जाता है। उस वजह से 11th-12th में मैथ साइंस के कॉन्सेप्ट उसके अच्छे से पकड़ में नहीं आते। आगे IIT की या नीट की जब वो कोचिंग करने लगता है तो बच्चे को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये स्कूलिंग के सिस्टम की डिसएडवांटेज है, क्योंकि स्कूलिंग में एक लिमिटेड टाइम होता है जो बहुत सारी एक्टिविटी में स्पेंड करना होता है, साथ साथ में स्टडी में भी टाइम स्पेंड करना होता है और हर एक सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दिया जाता है। उस वजह से मैथ्स और साइंस कहीं ना कहीं थोड़े पुअर रह जाते हैं, क्योंकि मैथ्स और साइंस में जो लोग आगे कैरियर बनाना चाहते हैं, मेडिकल नॉन मेडिकल स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए डिसएडवांटेज हो जाती है। अब हम कोचिंग सिस्टम की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी मोस्ट ऑफ द कोचिंग में अवेलेबल नहीं होती। आपका बच्चा 4-5-6 घंटे जाता है, कमरे में बैठ के आ जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें उसे सीखने को नहीं मिलती, उसे एक ओपन एनवायरनमेंट नहीं मिलता, जिससे उसका जो मेंटल स्टेटस है या उसकी जो मेंटल एबिलिटी है, उसकी सोचने की क्षमता है, उसके ऊपर भी फर्क पड़ता है। बट एक चीज़ एडवांटेजेनियस है या यूँ कहें यूजफुल बेनिफिशियल है कोचिंग सिस्टम में, वो ये है कि यहाँ पर मैथ्स और साइंस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। उससे बच्चे को
नीट, IIT जैसे एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने में आसानी रहती है। 9-10 से ही उसके बेसिक अच्छे बन जाते हैं, जिसे 11-12 में साइंस और मैथ्स के सब्जेक्ट यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ को अंडरस्टैंड करने में उसको बड़ी आसानी रहती है। उस वजह से ये बच्चा एकेडमिक्स में मैथ साइंस के अंदर खासकर अच्छा करने का चांस कोचिंग वाले बच्चे का रहता है। बट इस एक फायदे के लिए हमें कई सारे नुकसानों से गुजरना पड़ता है। तो मेरी फाइनल ओपिनियन क्या है, तो 10th स्टूडेंट तक के 10th क्लास के जो स्टूडेंट हैं या 10th क्लास तक के जो स्टूडेंट हैं उनको मैं जस्ट एक ही सजेशन दूंगा कि स्कूलिंग इज बेस्ट। सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनना ही लाइफ नहीं है, वो लाइफ का एक पार्ट है। क्या हुआ, आप बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर नहीं बन पाए, एक नॉर्मल से मेडिकल कॉलेज से आप डॉक्टर बन गए, लेकिन आपके पास बाकी स्किल्स हैं। वो बाकी स्किल आपको ऐसा डॉक्टर जो बहुत सुपीरियर मेडिकल कॉलेज से बना हुआ है उससे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आप क्लिनिक चला सकते हैं, अगर आपके पास जो दूसरे स्किल्स हैं जो हम स्कूल से सीखते हैं या स्कूलिंग इन्वायरमेंट से सीखते हैं। तो बट अब रह गई बात कि ठीक है, हमने स्कूलिंग को चूज कर लिया, अब मैथ साइंस का क्या करें। उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अपने नियर बाई एरिया में मैथ साइंस के ट्यूशन या कोई एक्स्ट्रा क्लासेस ज्वाइन करके 9-10 के मैथमेटिक्स और साइंस के पोर्शन को थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग कीजिए बाकी सब्जेक्ट की तुलना में, अगर आप मेडिकल नॉन मेडिकल में जाना चाहते हैं तो। एक ऑनलाइन ऑप्शन भी आपके पास है, तो दी गंगा ट्यूटोरियल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे हम लोगों ने बड़ा बेहतरीन तरीके से NCERT बेस्ड वीडियो लेक्चर्स बना रखे हैं, तो ये लेक्चर्स एक बार आप देखिए जरूर, पसंद आए ज्वाइन कीजिए कोर्स, नहीं पसंद आता है तो ऐप को तुरंत अनइंस्टॉल कर दीजिए, बट एक बार ये लेक्चर्स इनकी क्वालिटी जरूर चेक कीजिए। तो दोस्तों ये था मेरा फाइनल ओपिनियन। थैंक यू वेरी मच।